ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव के लिए 18 जनवरी को मतदान होना है। वर्तमान में चैंबर ऑफ कॉमर्स में 3124 व्यवसायी मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग करेंगे। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संगठन व्यवसायियों के हित में काम करता है। वर्तमान अध्यक्ष विजय गोयल का कहना है कि काम करने का कम समय मिला है। इस बार उन्होंने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि जो काम अधूरे रह गए थे इस बार अध्यक्ष बनते ही पूरे किए जाएंगे। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव 18 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है। ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो माला पहने हुए हैं, साफ तौर पर ये इंडिकेशन है कि ये प्रत्याशी हैं। 18 जनवरी को चुनाव होने हैं, संपन्न होने हैं और उस पूरे मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 3124 लोग मतदान करेंगे। साफ तौर पर कह सकते हैं कि 3124 जो व्यापारी हैं वो मतदान करेंगे, क्योंकि ये चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, व्यापारियों के हित में काम करती है। क्रिएटिव हाउस से ये सारे मेंबर्स आप देखेंगे, सबके यहाँ पर विजय गोयल जी हैं, हेमंत जी भी हैं, सारे लोग सबका आपसे हम परिचय करवाते हैं। सर, सब कैसे देखते हैं आप? एक क्रिएटिव हाउस ने इससे पहले भी आपके ग्रुप का अध्यक्ष था, आरोप है कि ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए। नहीं, आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है कोई भी, और चूंकि पूरी टीम क्रिएटिव हाउस की नहीं थी इसलिए संभव नहीं हो सका काम करना उसमें। अब यदि क्रिएटिव हाउस की टीम आएगी तो हम लोग मिलके हमारे अध्यक्ष जी के साथ में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं आती। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि मेरी आवाज को जो है मेरे 3100 मेंबरों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। मैं जगदीश मित्तल, पूर्व में भी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूं और आज सेक्रेटरी के लिए सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मैं हेमंत गुप्ता संयुक्त अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। पूर्व में मैं एक बार 2007 से 2011 तक संयुक्त अध्यक्ष रह चुका हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने चैम्बर के व्यापारी भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरा पूर्व का कार्यकाल अगर उनको पसंद आया हो और आगे मुझसे अच्छी अपेक्षाएं रखते हो तो मेरे पक्ष में मतदान जरूर करें। मैं राकेश अग्रवाल रोम कंप्यूटर से उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा ये प्रयास रहेगा जी 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 मेरी पहचान है ये, और मेरा ये निवेदन रहेगा कि मैं पूरे चैम्बर से प्रयास करूंगा कि युवा जो ग्वालियर का है, युवा उद्योगों को आगे बढ़ाएं, उनके लिए यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। कैसे देखते हैं? नाम बताइए। मैं संदीप नारायण अग्रवाल कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। अनुभव के साथ मैं चैम्बर में आया हूँ। मैं पिछले 4 कार्यकालों से चैम्बर में कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। मैं इंडस्ट्रीज के ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। सर, आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, इससे पहले भी अध्यक्ष थे, कोई बेहतर काम नहीं कर पाए ऐसा आपके विरोधियों का मानना है? नहीं, विरोधियों का तो देखो, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो अनर्गल प्रचार ही एक सहारा मात्र होता है कि सामने वाले की छवि खराब करें। हमने अपनी ताकत से बहुत अच्छे काम किए और काफी काम किए, लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कुछ काम अधूरे रह गए। वो काम अधूरे रह गए, उसके पीछे कई कारण हैं और कारण में जाएंगे तो फिर आलोचनाएं उसके अंदर आती हैं, इसलिए मैं उस विषय में नहीं बोलूंगा। हमने जब मौका था कोरोना के कारण, जब हम दूसरे अपने रूटीन कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो हमने जरूरतमंदों को राशन बांटा चैम्बर ने। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो साफ स्वच्छ वातावरण में 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन चैम्बर ने किया। कोरोना के उस पर जब लोगों को पासों की जरूरत थी या लोगों को और अन्य सुविधाओं की जरूरत थी, इंजेक्शनों की, मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से उन सबकी जितनी भरसक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सबकी मदद की क्योंकि संभव नहीं था, लेकिन जितने लोग मेरे संपर्क में आए, जो मुझ पे बन पड़ा, मैंने सबकी सेवा की। उसके अलावा मैंने पहली बार चैम्बर का स्थापना दिवस समारोह 116 साल में मनवाया, जो बड़ी धूमधाम से 2 दिवसीय आयोजन रहा। उसके अलावा भी कई सारे हमने युवाओं के लिए कार्यक्रम किए और जो चैम्बर के वार्षिक आयोजन होता है दीपावली मेले, वो बढ़ चढ़कर मनाए गए और बड़ी धूमधाम रही, जिसमें कम से कम सदस्य परिवारों से 4-4 हजार लोगों ने उसमें शरीकत की। सर, एक बड़ा आरोप सा है क्रिएटिव हाउस के ऊपर लग रहा है कि यहाँ धनाढ़ ज्यादा लोग खड़े हैं और उस समय से जो लोग हैं, मेरा सवाल सर सुन लीजिएगा, आप धनाढ़ के साथ बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, उनका कहना यह है कि आप धनाढ़ बहुत हैं, एलीट क्लास के लोग आपसे जुड़े हुए, निम्न वर्ग के लोग आपसे मिल ही नहीं पाते हैं, ऐसा आरोप है उन लोग का। किसने लगाया जी आरोप? व्हाइट हाउस वालों ने। क्या आप लोग धनाढ़ एलीट वर्ग से ज्यादा? भगवान करे हम इससे भी ज्यादा धनाढ़ हो। अगर उनकी ऐसी वो है कि धनाढ़ियों का और एलिट क्लास का है तो एलिट क्लास का आरोप उनके ऊपर है। क्रिएटिव हाउस जमीन से जुड़े आदमी का है। अब तो क्रिएटिव हाउस जब ऊपर उठ रहा है तो एलिट क्लास भी आके हमारे साथ जुड़ रहा है।
और चैम्बर का चुनाव वो एलिट क्लास के उस पर जा रहा है कि जो हमारा छोटा दुकानदार है वो हमारे लिए पहले है, क्योंकि उसकी समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। वो तो अपनी दुकान खोलता है तो दुकान से पेशाब करने के लिए भी उठने नहीं जा पाता वो, और फैक्ट्री वाला तो अपना काम अपने कर्मचारियों, तो हमारी प्राथमिकता हमारा छोटा दुकानदार भाई पहले है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि मतदान का समय बिल्कुल 18 तारीख हो गया है, आज 15 हो गई है, शाम तक जब तक खबर लोगों के पास पहुंचेगी मतलब समय हो जाएगा, लोग समझेंगे। क्या कमी रह गई थी 2018 में और 19 में आपको चुना गया, जो पूरी अब जीतने के बाद करेंगे आप? देखिए, कुछ चीजें ऐसी थी कि जैसे हमने संघर्ष का रास्ता नहीं अपना पाए, क्योंकि मेरे हाउस से 2 ही सीटें थी, 4 सीट सामने वाले हाउस की थी, और मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं संघर्ष का रास्ता अपनाकर व्यापारियों का कार्य करूंगा। अभी आपने एक क्वेश्चन करा था छोटे व्यापारी का, तो मैं आपको बता दूं क्रिएटिव हाउस का बेस ही छोटा व्यापारी है। ये तो व्हाइट हाउस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, गंगवाल भवन, गंगवाल कोठी से व्हाइट हाउस चलता था, और वो उसी में सब व्हाइट लोग हैं, और हम तो है ना आपको बिल्कुल सड़क पर चलते मिलेंगे, और कोई भी आदमी की दुकान ऐसी नहीं है कि जो एक स्टेप से आदमी हमसे संपर्क कर सकता। 2 स्टेप भी हमारे यहाँ नहीं चढ़ने पड़ते, या कोई कार्ड लेके अंदर आदमी नहीं जाता पता लेके, हम लोग सब अपने सड़क पे दुकानों पे बैठे हुए हैं। और अब हमारे संग ये बात सही है कि है ना, बड़ा व्यापारी भी अब हमसे जुड़ने लगा है हमारी योग्यताओं और क्षमताओं को देखते हुए। व्यापारी मुझे मिले, उनका एक आरोप था, उनका कहना था, ये सवाल जरूर पूछे अध्यक्ष जी से या किसी भी ग्रुप से, कि पुलिस से व्यापारी भयभीत रहता है, विशेष तौर से सराफा व्यापारी, कभी पुलिस आती आरोप लगा के उठा ले जाती है, उसके लिए कोई कुछ करेंगे ऐसा? नहीं, ऐसा है कि पुलिस से व्यापारी भयभीत, छोटा व्यापारी भयभीत रहता है, तो हम उसी बात को तो कर रहे हैं कि अब छोटे व्यापारी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप पूरी टीम क्रिएटिव हाउस लाइए, फिर देखिए कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, किसी से भी। चलिए, अब साफ तौर पर आप लोग रुकिए, ये 18 तारीख को मतदान होना है, आप लोग सब क्या अपील करना चाहते हैं मिलकर कर दीजिएगा आम पब्लिक के लोगों से। हम यही चाहते हैं कि क्रिएटिव हाउस के 6 प्रत्याशियों को विजयी बनाइए और अपनी ताकत बनाइए उनको, हम अब उनकी ताकत बन के समाज में रहेंगे, ये हमारा वायदा है। ये विजय गोयल जी से हेमंत गुप्ता जी थे, इनका सबका साफ तौर पर कहना है कि 2019 में आशीर्वाद मिला, लेकिन वो आधा अधूरा था। क्रिएटिव हाउस को इस बार पूरा आशीर्वाद दीजिए, जिसकी पूरी जो मिलीजुली सरकार थी वो ना हो, एक मत की सरकार आए, बहुमत की सरकार आए, तो कहीं न कहीं व्यापारियों के हित में अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन मयंक गुप्ता के साथ अरविंद चौहान।